Hello everyone, welcome to my channel World of English with Anjali। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन से रिलेटेड कंटेंट्स दिए थे, जिसमें मैंने आपको नाउन, उसके टाइप्स, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स सब कुछ दिया था। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है नाउन केसेस पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझ में नहीं आता कि केस होता क्या है। इसलिए ये टॉपिक इस वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो केस होता क्या है? व्हाट इज एक्चुअली अ केस ऑफ अ नाउन? आई एम टॉकिंग अबाउट केस ऑफ अ नाउन। नाउन केसेस वो होते हैं जिसमें हमें नाउन के रोल्स पता चलते हैं कि नाउन कहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको उस दिन समझाया था कि नाउन 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 5 तो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपके कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव होते हैं। तो ये जो नाउन्स होते हैं वो एक सेंटेंस में अलग अलग जगह पे आते हैं। तो जब वो अलग अलग जगह पे आते हैं तो उसके रोल भी उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। यही चीज हमें इस केसेस में पता चलती है कि नाउन जब किस पोजीशन में होता है तो वो कौन सा रोल प्ले करता है। तो आइए आज हम इस के जरिए नाउन के केसेस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि नाउन केस में हमें नाउन के रोल के बारे में पता चलता है कि वो किस पोजीशन पे कौन से रोल को प्ले करता है। अब वो रोल्स ही होते हैं इस केसेस में। टाइप्स मींस कितने केस होते हैं नाउन के। लेट अस कम टू नो। द फर्स्ट केस ऑफ नाउन इज नॉमिनेटिव। Now what is nominative case? नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है सब्जेक्टिव। अब आइए जानते हैं कि नॉमिनेटिव होता क्या है और ऐसा कौन सा नाउन है जिसे हम नॉमिनेटिव केस के अंडर में लाते हैं। नॉमिनेटिव केस में वो नाउन आते हैं जो कि सब्जेक्ट प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव वो नाउन्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है। द नाउन विद विच द सेंटेंस स्टार्ट्स इज नोन एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा बस डेफिनेशन दे देती हूँ। सब्जेक्ट, ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझने में इजी होगा कि एक्चुअली नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब होता है बिगिनिंग, जिससे कि हमारा सेंटेंस बिगिन होता है, इनफैक्ट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, Michael drives the car. Here you have seen, you can see I have given the example, Michael drives the car. Now here the sentence is starting with the word Michael. नाउन में तो मैंने आपको बताया था कि नाम, जिसे हम नाम कहते हैं, एक्चुअली वो नाउन होता है। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है माइकल। ओके, अब माइकल से क्या हुआ है? हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि ये माइकल फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे है, इसलिए इस माइकल को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ओके, दिस माइकल इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। नाउ द सेकेंड वन इज accusative. Now what is accusative? जैसा कि नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वैसे ही एक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्ट। जब नाउन ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है तो वो एक्यूजेटिव का रोल प्ले करता है। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्लेस कौन से प्लेस को कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड द
एंड ऑफ द सेंटेंस। जिस नाउन से हमारा सेंटेंस एंड होता है या जो नाउन हमारे एंड पे होता है और उसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, माइकल ड्राइव्स द कार। अगर आप देखेंगे तो इसी एक एग्जांपल में आपको नॉमिनेटिव केस तो मिल गया, इसी एक एग्जांपल में आपको एक्यूजेटिव केस भी मिलेगा। एंड द एक्यूजेटिव केस इज द कार। कार भी एक नाउन होता है। ओके, एवरीवन नोज इट, एज आई हैव टोल्ड यू, कॉमन नाउन। कार कम्स इन कॉमन नाउन। तो क्योंकि कार भी एक नाउन है, बट वो कहाँ है, किस पोजीशन पे है, वो सेंटेंस के एंड पोजीशन पे है, इसीलिए उसे हम accusative case बोलते हैं। So this is called the nominative case. The noun which starts the sentence is known as the nominative case or subjective case, and the noun that ends the sentence is known as accusative or object case. एक और चीज, एक्यूजेटिव केस का जो नाउन होता है वो हमेशा वर्ब के, मैं ये नहीं कहती ठीक बात, बट वर्ब उसके पहले आता जरूर है सेंटेंस में, चाहे वो जहां भी आए, और हमारे एक्यूजेटिव केस से उस सेंटेंस को एंड किया जाता है हमारे एक्यूजेटिव नाउन से। ओके, सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ noun cases, nominative and accusative. Now the third part is dative. अब डेटिव केस किसे कहते हैं? डेटिव केस एक्चुअली हम इनडायरेक्ट नाउन को कहते हैं। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा इनडायरेक्ट नाउन कहते किसे। इनडायरेक्ट नाउन हमेशा हम थर्ड पर्सन को कहते हैं या थर्ड नाउन को कहते हैं। अब वो थर्ड नाउन हम कैसे करते हैं हम बताते हैं। जैसे कि मैं और एक मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड हम बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो इनडायरेक्ट है, तो वो क्या हो गया, वो आपका डेटिव केस हो गया। मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ एक एग्जांपल। फर्स्ट आई राइट हियर इनडायरेक्ट। जब कोई नाउन इनडायरेक्ट प्लेस पे आता है तो वो डेटिव केस में होता है। अब इसका एक और आप तरीका समझिएगा। डेटिव केस हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। कहाँ आता है? डेटिव केस हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। ओके, तो इसे आप कह सकते हैं जस्ट आफ्टर वर्ब, दैट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर वर्ब। ओके, नाउ आप इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं ये देखिए। कैन यू लेंड रिया सम मनी? Can you lend Riya some money? Now try to understand what I am saying. Can you lend? I am talking to my friend. मैं अपने फ्रेंड से किसी या फिर कोई सेकेंड पर्सन से या कोई लिसनर से बोल रही हूँ कि क्या आप रिया को पैसे दे सकते हो? लैंड मतलब उधार देना, तो क्या आप रिया को पैसे दे सकते हो? अब रिया यहाँ कौन है? रिया यहाँ थर्ड पर्सन है, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट नाउन है, और क्योंकि वो इनडायरेक्ट नाउन है इसीलिए वो डेटिव केस है। क्योंकि ये रिया हमारे थर्ड पर्सन है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ सेकेंड पर्सन से, मैं इससे बात नहीं कर रही, तो दैट्स वाई मैंने इनडायरेक्टली इसे अपने सेंटेंस में लेके आया है, इसीलिए ये हमारा इनडायरेक्ट नाउन दैट इज कॉल्ड डेटिव केस। तो और आप देख सकते हो ये लैंड है, ये लैंड वर्ड जो है वो एक्चुअली में वर्ब है, यानी कि देना, उधार देना, तो दैट इट इज कमिंग जस्ट आफ्टर अ वर्ब। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, लाइक आई रोट रिया अ लेटर। मैंने रिया को एक लेटर लिखा, तो अगेन आई एम टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन अबाउट रिया। आई रोट रिया अ लेटर। हियर रिया अगेन इज कमिंग आफ्टर अ वर्ब। रिया फिर से एक वर्ब के बाद आ रही है जो कि रोट है, WROTE। आई रोट रिया अ लेटर, तो here again Riya is a dative case. Okay, now coming to the fourth case. Fourth case is possessive case. Now what is actually possessive? Possessive कहते किसे? पॉसेसिव का मतलब होता है जब हम ओनरशिप की बात करते हैं,
अथॉरिटी की बात करते हैं, जैसे ये मेरी पेन है, वो उसकी साइकिल है, वो उसका घर है, तो व्हाट इज दिस? वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी ऑफ समथिंग। ओके, तो जब हम ओनरशिप और अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसे हम पजेसिव कहते हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर ओनरशिप और अथॉरिटी। ओके, जब हम ओनरशिप या अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो हमारा पजेसिव केस होता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, पजेसिव केस में हम दो नाउन के रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ टू नाउन्स। हाँ, हम दो नाउन के रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पजेसिव केस में दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पता चलता है कि हम अथॉरिटी या ओनरशिप दिखा रहे हैं। वो दो वर्ड मीन्स एक वर्ड है और एक पंक्चुएशन है, तो वो क्या है? एक है आपका ऑफ और सेकंड है आपका अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी आपका एक पंक्चुएशन है। इन दो एक वर्ड और इस एक पंक्चुएशन से हम पोजेशन शो करते हैं, पजेसिव केस शो करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो आपको समझने में ज्यादा इजी होगा। एक्चुअली व्हाट इज possessive or what is ownership or what is authority? Like example is book of एडवर्ड। अब यहां आप देख सकते हो ये दो नाउन है, बुक, एडवर्ड, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, यानी कि एडवर्ड की बुक, जो बुक है वो एडवर्ड की है। तो यहाँ एडवर्ड क्या हो गया? यहाँ एडवर्ड ओनर हो गया किस चीज का? बुक का। लेकिन हमने इस ओनरशिप को, इस अथॉरिटी को किसके थ्रू दिखाया है? ये है आपके ऑफ के थ्रू। हमने ऑफ यूज कर लिया उसके ओनरशिप या अथॉरिटी को दिखाने के लिए। बट you can also use apostrophe s, but if you are using apostrophe s you can't use of। जब आप apostrophe s यूज करते हो तब आप of नहीं यूज कर सकते। like Edward's book, again here I have shown the ownership or authority or possession, but I have taken the help of apostrophe s। तो यहाँ आपने apostrophe s का यूज करके इन दो नाउन्स के बीच रिलेशनशिप दिखाया है। अब एक चीज और आप जानिए possession में क्या होता है, possessive case में क्या होता है। दो दिस इज possessive case, हाँ दिस इज possessive case। अब इसमें एक और चीज होती है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो नाउन्स होते हैं वो s से एंड ही होते हैं। लाइक अगर मैंने एक नेम ले लिया यहाँ पे जेम्स, यहां मैंने एक नेम यूज किया जेम्स, तो जब एक चीज याद रखिएगा, जब आपका नाउन, व्हेन योर नाउन इज ऑलरेडी हैविंग एस at the end, you can't use one more s there. Like again I am giving this same example, book of जेम्स। ये तो सिंपल इसकी तरह एग्जाम्पल हो गया, बुक ऑफ एडवर्ड, बुक ऑफ जेम्स, जेम्स की बुक। लेकिन जब आपको यहाँ अपॉस्ट्रोफी शो करना है, ऑफ की जगह हमें अपॉस्ट्रोफी की हेल्प लेनी है, तो हम ये इस तरीके से लिखेंगे, जेम्स book। Now you can see I haven't used this s here। मैंने यहाँ पे ये s नहीं यूज किया। The reason is this noun is already ending with ns, ये ऑलरेडी एक s से एंड हो रहा है, तो हम अपॉस्ट्रोफी के बाद s दोबारा नहीं यूज करते। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिस नाउन में ऑलरेडी लास्ट में s आता है उसे हम अपॉस्ट्रोफी s से नहीं पोजेशन शो करते, ओनली यूज अपॉस्ट्रोफी कॉमा, सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी कॉमा का यूज किया जाता है। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ केस। नाउ विल टॉक अबाउट द last case। Last case is vocative।
Now, what is vocative? Vocative is when you address to a listener. First person is the speaker, second person is the listener, and third person is an indirect person or the person we are talking about. तो यहाँ हम वोकेटिव में सेकंड पर्सन यानी लिसनर को एड्रेस करते हैं. अब एड्रेस करना किसे कहते हैं? जब आप लिसनर से कोई काम बोलते हो. फिलहाल आप इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ, टू एड्रेस टू अ listener. Okay, like I am writing here, Riya, go and get ready. मतलब मैं लिसनर से कह रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ इमेजिनरी नेम दिया है रिया. रिया गो एंड गेट रेडी. तो यहाँ मैंने क्या किया, रिया को एक काम दिया. आई एम एड्रेसिंग रिया समथिंग टू डू. ओके, तो यहाँ रिया हमारी क्या हो गई, क्योंकि मैंने रिया को एक काम बोला है, एड्रेस किया है, तो रिया हमारी वोकेटिव केस हो गई. ओके, अब वोकेटिव केस का एक और रूल आप समझिए. वोकेटिव केस में हम जब भी नाउन यूज करते हैं तो मीन्स जिसे हम एड्रेस करते हैं, जिस पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हैं उसे हम हमेशा कॉमा के साथ लिखते हैं. लाइक यहाँ पे, और बाकी सारे सेंटेंस में कोई पंक्चुएशन नहीं होता. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, रिया के बाद यहाँ मैंने एक कॉमा दिया, रिया गो एंड गेट रेडी. अगर यही कॉमा मैं हटा दूं तो हमारे जो स्पीकिंग मैनर है, जो बोलने का तरीका है, वो एकदम चेंज हो जाएगा और वो सेंटेंस अपने आप में एक इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाता है. लाइक इफ आई एम सेइंग रिया गो एंड गेट रेडी, देयर इज नो पॉज, there is no addressing, but I have to show that I am addressing to Riya. For that I have to take a pause. हम बोलने में तो पॉज ले लेते हैं, लेकिन जब हमें लिखने में पॉज शो करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, कॉमा की. तो विल से रिया go and get ready. Now what if this Riya is coming at the end? अगर इस रिया को हम सेंटेंस के एंड में यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा इस सेंटेंस के बाद एक कॉमा यूज करते हैं. लाइक रिया गो एंड गेट रेडी, गो एंड गेट रेडी, अगेन अ कॉमा, रिया. इट मीन्स ये कॉमा क्यों है, वो शो कर रहा है कि आप एक नाउन को एड्रेस कर रहे हो, और बिकॉज वी हैव टू शो द केस, तो दैट्स व्हाई योर रिया इज वोकेटिव केस. So I hope it was easy for you to understand कि जब नाउन पहले प्लेस पे यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या फिर सब्जेक्टिव. जब नाउन से हमारा सेंटेंस एंड होता है तो उसे हम एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जब हम किसी थर्ड नाउन के या इनडायरेक्टली हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं तो उसे हम डेटिव केस कहते हैं, जो कि हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है. जब हम कभी ओनरशिप या अथॉरिटी की बात करते हैं, किसी नाउन की ओनरशिप की या अथॉरिटी की बात करते हैं, तो उस नाउन को हम पजेसिव केस कहते हैं. और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ बुक को पजेसिव केस नहीं बताया क्योंकि बुक का कुछ नहीं है, बुक का कोई ओनरशिप नहीं है. ओनरशिप किसका है, बुक किसकी है, एडवर्ड की. तो ओनरशिप किसका हुआ, एडवर्ड का हुआ. तो इसलिए एडवर्ड हमारा पजेसिव केस है. और वैसे ही जब हम लिसनर को एड्रेस करते हैं कोई काम या व्हाटएवर, तो उसके नाम को हम वोकेटिव केस कहते हैं. तो अगेन आई थिंक माय दिस video will be very useful for everyone, and in fact especially to those who are preparing for the competitive exams. And if it is really useful for you, it is helpful for you, then please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.